वंदे मातरम मित्रों। मनुष्य जीव ऐसा प्राणी है जिसको शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा देना और शिक्षित होते रहना जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। उसका जीवन शिक्षा के आसपास ही होता है। चाहे अनचाहे हमेशा उसको कुछ न कुछ सीखना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है और जीवन को उन्नत करने के लिए यही एक माध्यम है। जितना जल्दी हम सिचुएशन के साथ, समस्या के साथ, जीवन के साथ सामंजस्य बिठाते हुए अपने आप को उन्नत करते चले जाएं और जीवन को सही दिशा देते रहें, यही सबसे बड़ी शिक्षा है। स्वयं को शिक्षित करना सबसे पहली चीज़ है, फिर दूसरों की बात आती है। श्री अरविंद ने बहुत अच्छा ऑन एजुकेशन बहुत बड़ा कंपाइल्ड फॉर्म में बुकलेट अवेलेबल है और उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, उनके बहुत सारे टॉपिक कवर्ड किए हैं। उसमें बहुत ही इंस्पायरिंग स्टेटमेंट है जो कि शायद शिक्षा जगत में, संसार में सबसे बड़ी बात होगी। उनका कहना है कि नथिंग कैन बी टॉट, कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता मित्रों। जब तक हम सिखाते हैं वो मेंटल फॉर्म में होता है। उनका कहना है कि ट्रू एजुकेशन इज़ सेटिंग एन एग्ज़ाम्पल। हम एग्ज़ाम्पल सेट करें। हम जो कहते हैं उस पर दुनिया ज़्यादा ध्यान नहीं देती, हम जो करते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। स्पेशली स्टूडेंट्स, जो आपके यंगर्स, जो आपको फॉलो करते हैं, वो आपके कर्मों को देखते हैं, आप क्या कर रहे हैं, और वही उनके लिए सबसे बड़ी शिक्षा है। जीवन में अगर हम लोगों के लिए कुछ कर सकें तो ये सबसे बड़ी बात होगी कि हम एग्ज़ाम्पल सेट करें। हम जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ कहते हैं, जो कुछ करने का समाज से अपन विनय करते हैं, वो हम स्वयं भी करें और बहुत गहराई से करें। कितने ही लोग, कितने ही एग्ज़ाम्पल्स हमारे आसपास हम देख सकते हैं, कितनी सिंसेरिटी के साथ वो जीवन को जीते थे। बहुत ही ईमानदारी, ऑनेस्टी और सिंसेरिटी, ये सब चीज़ जैसे ऐसे गुण हैं जो अध्यात्म के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है मित्रों। और वही सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक होते हैं जो छोटे छोटे गुणों को कल्टीवेट करते हैं टू द सुप्रीम हाइट। सोक्रेटिस बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं ग्रीक में, हम सब जानते हैं उनके बारे में। उनकी जीवन की घटनाएं, उनका एक तरीका, वो पाखंड से परे उनका जीवन, और कभी भी बिना भय के उन्होंने पूरा जीवन सत्य के लिए समर्पित किया और आज भी उदाहरण है संसार के लिए। उनकी बहुत सारी घटना है। कभी हम बात बीच बीच में जो भी बातें आएंगी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उन्होंने लीक से हट के संसार को एक नई दिशा, यंग लोगों को नया डायमेंशन सोचने के लिए दिया, जिसकी वजह से वहाँ के जो महाराज थे, सरकार थी, उनको लगा कि ये दिशा भ्रमित कर रहे हैं यंग लोगों को, और वो पृष्ठ जितने भी थे वो सब उनके पीछे पड़े और राजा से कहा कि भाई ये तो हॉस्टाइल है, इसको जहर देना चाहिए। और बहुत बड़ा जज की एक पैनल थी, 501 जज रहे, उसमें उन्होंने डिसाइड किया। अल्टीमेटली दे कुड नॉट डिसाइड एंड फिर लास्ट में उन्होंने सोचा कि अब किस तरह से इनको जहर दिया जाए या मृत्युदंड दिया जाए। तो वोटिंग करते हैं वो, और वोटिंग में फिर उनको 280 वोट्स मिलते हैं आउट ऑफ 500 जो भी हैं, तो वो डिसाइड होता है कि भाई ही विल बी पॉइजन। ओ देखिए कि कैसे हम वो एक ध्येय को लेके, सत्य का एक दिशा लेके, उनको जो कुछ ठीक लगता था उसके लिए उन्होंने जीवन भर अपना काम किया। और ही हैज़ नेवर चेंज्ड हिमसेल्फ। किसी भी प्रेशर में आए नहीं कि आपको मृत्युदंड दिया जाएगा, आपको ऐसा, आप ऐसा कर रहे हैं, देश के अगेंस्ट चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही सत्य है और ये इसी तरह से मुझे सोचना है और ये दिशा मेरे यंग लोगों को देनी है कि हमारा देश आगे बढ़े, हम सत्य के लिए जिए। तो फिर वो डिसाइड हुआ कि भाई राजा जो कहेंगे वो, ही वॉज इन जेल, और एक दिन फिक्स हुआ आपको जहर दिया जाएगा। हाउ टू टेक प्रेजेंट मोमेंट। हम जीवन में चीज़ों को लेकर बड़े व्यथित हो जाते हैं बहुत जल्दी। ही नॉट मोमेंट ही हैज़ थॉट कि जहर अगर मुझे मिलना है तो उसके लिए ही वॉज नॉट पर्टअप। ओके, इज टेकन अप, ठीक है मुझे मरना है, नो प्रॉब्लम। अब जब जहर देने का दिन आया
जो व्यक्ति ने, जो जहर का जानने वाला, जो उनका अपॉइंटेड पर्सन है, ही नोज अबाउट द पॉइजन, ही नोज व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस टू बी गिवन, वो सोक्रेटिस के पास आते हैं। सोक्रेटिस उनसे जहर का प्याला लेते हैं, पूछते हैं कि मुझे क्या करना है। देखिए, ही इज़ नॉट शोइंग एनी पर्टर्बेशन, कोई पेन, कोई दुख, कोई क्रोध, कुछ भी दिखा नहीं रहे। उन्होंने कहा कि जहर पीना है मुझे, तो मुझे करना क्या है, क्या मुझे स्टेप्स लेनी है। तो उन्होंने कहा कि आप ये पिएंगे और थोड़ी देर बाद आप थोड़ा वॉकिंग करें, चलें, और धीरे धीरे आपको पाँव की तरफ भारीपन महसूस होगा और फिर आप चलने में असमर्थ हो जाएंगे। फिर आप लेट जाएं और धीरे धीरे शरीर में फैल जाएगा और आपका शरीर छूट जाएगा। ओके, फाइन, ख़त्म हो गई बात। ही हैज़ टेकन अप द पॉइजन एंड ही स्टार्टेड डिस्कसिंग विद द स्टूडेंट्स। और क्या डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने जो लास्ट वर्ड है उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई। और जस्ट बिफोर डाइंग ही सेड टू हिज क्रिटो, उनका स्टूडेंट है, कि क्रिटो, एक मुर्गा मैंने किसी से उधार लिया था, उसको पेमेंट कर देना, देखना चूकना मत। मृत्यु के जस्ट पहले सोचिए माय डियर, कि जीवन में हम कितना सिंसेरिटी, कितनी ऑनेस्टी, कितना हमने किसी से कोई चीज़ ली है तो उसके प्रति कितना सिंसेरिटी के साथ, सच्चाई के साथ जीने की आवश्यकता है। कौन लोग कह सकते हैं कि हम आध्यात्म, कि हम सत्य पे चलते हैं, हम ईश्वर के मार्ग पे चलते हैं? ऐसे लोग कह सकते हैं कि जीवन में छोटे से छोटी चीज़ भी कहीं से ली है तो हम उसके लिए जिम्मेदार हैं और उसको हमको लौटाना है। और अपने स्टूडेंट से कह रहे हैं कि देखना, तुम चूक मत जाना, उसको निगलेक्ट मत करना, उसको पेमेंट करना। जीवन में बहुत सीखने की चीज़ें हैं मित्रों, कि हम कितनी साधारण से हर कोई भी छोटी घटना होती है हम उसको भी निगलेक्टेड, ठीक है, भूल गए, दिया नहीं दिया चलेगा नहीं। इस तरह से जब भावना होगी, हम कभी नहीं कह सकेंगे हम आध्यात्मिक हैं, हम सत्य पे चल रहे हैं, हम ईश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों को हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, हमसे सीखना है और उनको जीवन का आधार बनाना है मित्रों। वंदे मातरम।